अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे की जाती है, कौन कौन एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है और किन किन प्लेटफॉर्म्स पे की जाती है और दराज पे एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाती है। दराज के एफिलिएट मार्केटिंग का क्राइटेरिया क्या है, कैसे इसके लिए साइन अप किया जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कैसे हम इसके लिए अप्लाई करेंगे और कैसे हम इससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो साथ रहिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि डिटेल्स में आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा। तो अगर कोई काम है तो वो कर लें, उसके बाद फ्री होके बैठ जाएं और वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग। क्या एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक कमीशन बेस्ड काम होता है कि आपको कमीशन मिलता है इस पे। अब एफिलिएट मार्केटिंग आसान अल्फाज में आप ऐसे कह लें कि किसी और की प्रोडक्ट्स आपने सेल करनी है और उस पे आपने कमीशन कमाना है। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है और हम किसी की प्रोडक्ट कैसे, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, हम कैसे और कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल्स करेंगे। तो वो सब कुछ भी आपको मैं बताऊंगा और इसके लिए एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं है। बस क्या होना चाहिए आपके पास आपकी ऑडियंस होनी चाहिए, आपको देखने वाले, आपको सुनने वाले, आपके पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जिन पे आपके पास ट्रैफिक हो। उन प्लेटफॉर्म्स पे जस्ट आपने उस एफिलिएट लिंक को लगाना है। आपके लिंक से जितने भी कस्टमर्स जाएंगे उसका प्रॉफिट जो होगा वो आपको मिलेगा, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और इसके लिए लाजमी है कि आपके पास ट्रैफिक हो। तो जो तो कह रहे थे कि भाई कैसी है, मुश्किल है, अभी उनको लग रहा होगा कि ये आसान है। इसके लिए हाँ, रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ट्रैफिक हो। आप देखिए ना, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है, तो फिर तो पैसे नहीं मिलेंगे ना। आपने लोगों को दिखानी है प्रोडक्ट्स कि ये प्रोडक्ट्स हैं, आपके लिंक से लोग जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट आप पे है, आपके लिंक से लोग बाय करेंगे तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। सीधी सी सिंपल सी बात है। तो अब ये एक बात तो क्लियर हो गई कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एक कमीशन बेस्ड काम है और ये आपने करना है कि आपके पास ऑडियंस हो। अब कौन कौन कर सकते हैं उसमें? कर तो हर बंदा सकता है और उसमें मैंने वाज़ह कर दिया कि वो कर सकते हैं जिनके पास कोई ऑडियंस है, उनके सुनने वाली, कंटेंट क्रिएटर हैं। मतलब कि किसी का फेसबुक पेज है, उस पर 2 लाख व्यूवर्स है, उसका देखने वाला, उसकी रोज़ाना की फेसबुक पेज की जो पोस्ट की एंगेजमेंट्स हैं वो ही 30-40 हज़ार 50 हज़ार पे जा रही हैं। तो वो लाजमी बात है, वो एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक लगाएगा, उसके लिंक से जितने लोग परचेज़ करेंगे उसका जो कमीशन होगा वो उसको मिलेगा। अब ये हो गया कि अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आप फेसबुक पेज क्रिएट करें, उस पर मेहनत करें, उस पर रोज़ की रोज़ पोस्ट किया करें कि आपकी ऑडियंस बिल्ड हो। अब ऑडियंस कैसे बिल्ड की जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप रोज़ाना कोई अट्रैक्टिव पोस्ट करें कि लोग आपके पेज से इंटरेक्ट करें। उस इंटरेक्शन से क्या होगा, आपको लाइक्स मिलेंगे, आपको फॉलोअरशिप आपकी जो है वो बढ़ेगी। जब आपके पेज की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके पास जो है इंगेजमेंट्स आने लग जाएंगी, तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे कि आप एफिलिएट प्रोग्राम्स लें। आप एफिलिएट प्रोग्राम में साइन अप्स करें और उनके लिंक्स अपने पेज पे लगाएं, वहाँ से जितनी ट्रैफिक जाएगी और बाय करेगी उसका कमीशन आपको मिलेगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि किन किन को करना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई इस पे आप, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं ऑडियंस। उसके बाद ये होता है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल भी, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपका कोई ब्लॉग है, ब्लॉग पोस्ट में आप इनकी लिंक लगा दें, आप इनके एड्स के लिंक लगा दें। और गूगल एड्स और चीज़ होती है, एफिलिएट लिंक भी आप लगा सकते हैं। आपकी वेबसाइट पे आपका ब्लॉग पढ़ने जो भी आएगा, अगर उसको पास वहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रही है एफिलिएट प्रोडक्ट, वो वहाँ से क्लिक करके बाय करेगा तो उसका कमीशन भी आपको आएगा। तो है ना आसान तरीका। अभी और चीज़ें भी आपको बताऊँगा। ये तो वो थी कि मैंने डिस्कस कर दी कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे की जाती है। अब कैसे की जाती है ये भी मैंने बता दिया कि आपने वो लिंक लगाना है प्रोडक्ट्स का। आप एफिलिएट प्रोग्राम के लिए रजिस्टर होंगे, वो एफिलिएट प्रोग्राम आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिंक देता है। आप अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी का लिंक भी ले सकते हैं कि मैंने तो सिर्फ जो है वो गैजेट्स दिखाने हैं, मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे या अपने ब्लॉग पे या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे दिखानी है, तो आप उसका लिंक उठा सकते हैं। उस लिंक से जितनी सेल्स होंगी उसका कमीशन आपको मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आता था कि कौन कौन ये कर सकता है, मैंने वो भी बता दिया कौन कौन कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी, कि आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए, आपकी मंथली ऑडियंस
5,000 बंदा भी अगर आपको देख रहा है ना, तो वो भी काफ़ी है। आपने लिंक लगाना है। अभी कोई पता नहीं होता 5,000 में से कितने लेने वाले हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास ऑडियंस तो लाखों की होती है, लेकिन उनमें से परचेज़ करने वाले कोई भी नहीं होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास ऑडियंस जो है वो 3-4 हज़ार 5,000 ऑडियंस होती है, लेकिन उसमें से ही आपके कोई 100-200 जो है वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं, उसका कमीशन भी आपको मिल जाता है। तो ये भी मैंने बता दिया कि आप कौन कौन कर सकते हैं, और अगर किसी के पास ऑडियंस भी नहीं है तो ऑडियंस आपने बिल्ड कैसे करनी है। अभी हमारे पास आखिरी जो हमारा पॉइंट था वो ये है कि दराज पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो दराज आजकल जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ई कॉमर्स का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बड़ी कामयाबी से ये तरक्की कर रहा है, बहुत जल्दी ये बढ़ रहा है, और सर्विसेज भी इनकी अच्छी हो गई हैं। तो लाजमी बात है एफिलिएट प्रोग्राम तो ऑफ़र कर रहे होंगे, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग से भी जो है वो बिज़नेस की प्रमोशन होती है। अब जो जिनके पास ऑडियंस है वो दराज की प्रोडक्ट्स अपने ऑडियंस को दिखाएंगे, तो दराज की भी तो भाई थोड़ी बहुत शान बाड़ी है ना, कि भाई ज़्यादातर लोगों को पता लग रहा है दराज का, दराज क्या है, कैसे काम करता है। तो इसी तरह दराज ने भी अपना एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो दिया हुआ है। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पे और हम देखते हैं कि दराज का एफिलिएट प्रोग्राम क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके लिए कैसे साइन अप किया जाता है। जी फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। जैसे कि हमने आज देखना है कि दराज का एफिलिएट प्रोग्राम क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और कैसे हम उसके लिए साइन अप करेंगे। तो हमने एक न्यू पेज ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमने दराज की शॉपिंग वेबसाइट ओपन करनी है, daraz.pk। आप इंटर करेंगे, आपके पास दराज की शॉपिंग वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास दराज की जो है शॉपिंग वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे आपके सामने देखें आ रहा होगा दराज एफिलिएट प्रोग्राम, सबसे ये टॉप पे जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो आपने यहाँ पे दराज एफिलिएट प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है, बगैर सोचे समझे आपने इस पर क्लिक कर देना है। अभी हम देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। ये देखें, जैसे ये बता रहा है द ईजीएस्ट वे टू मोनिटाइज योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अभी ऑनलाइन प्रेजेंस का क्या मतलब है कि आपके पास ऑनलाइन में आपके पास एक कम्युनिटी जो है वो बिल्ड हुई है। अब उस कम्युनिटी को आपने वो प्रोडक्ट्स दिखानी है, उसमें से जितने लोग उसको परचेज़ करेंगे उसका कमीशन आपको मिलेगा। तो ये एफिलिएट प्रोग्राम ये होता है। अब इसमें ये कैसे काम करता है, इसमें देखें वो आपको बता रहा है कि अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है। आपको तो नहीं पता कितने लोग आपके लिंक से जो है वो बाय करेंगे, तो बहुत पोटेंशियल है इसका। आपके जो प्लेटफॉर्म है उस पर कंटेंट मिल जाएगा, और ग्रेट ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे दराज पे, जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं दराज पे। तो अभी नीचे हम देखते हैं कि सबसे पहले आपने करना है साइन अप फॉर एफिलिएट प्रोग्राम, और दराज की प्रोडक्ट्स जो है वो रिकमेंड करनी है लोगों को, और अपना कमीशन जो है वो मनी अर्न करनी है। अभी इसके नीचे इनका एग्रीमेंट है, एफिलिएट एग्रीमेंट, बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, आप ये रीड कर लीजिएगा क्या क्या इनकी जो है वो है। बाकी हम यहाँ से जो है साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ये दराज का जो एफिलिएट प्रोग्राम का साइन अप फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे इनकी जो है ना, आपने अकाउंट टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ तो इंडिविजुअल हैं, यहाँ आप एज ए कंपनी या इंटरप्राइज जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं। तो हम एज ए इंडिविजुअल ही करते हैं, इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, लीगल बिजनेस नेम वो लिखेंगे जो कंपनी के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे, और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर भी उनका होगा जो एज ए कंपनी या एज ए बिज़नेस जो है वो रजिस्टर कर रहे होंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल लिखेंगे, और आपने दराज अकाउंट भी जो है ना, दराज की शॉपिंग अकाउंट जो है ना, उसी ईमेल से आपने दराज का शॉपिंग अकाउंट भी बनाना है। उसके बाद आपने नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे आप। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कंट्री से आप हैं। पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, जो से भी सूबे से आपका ताल्लुक़ है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है कि कौन से शहर से हैं आप। उसके बाद आपने अपने शहर का पोस्टल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद आपने दराज को ये बताना है कि आपके पास ट्रैफिक, कौन सी ट्रैफिक है आपके पास, कि जहाँ पे आपने जो है वो दराज को जो है वो प्रमोट करना है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है आप उसका लिंक देंगे, अगर कोई ऐप है तो उसका लिंक देंगे, अगर आपके पास कोई फेसबुक पेज है तो आप उसका लिंक देंगे कि यहाँ पे मैंने जो है वो दराज को प्रमोट करना है। आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास वो पूछता है कि आपका मंथली ट्रैफिक साइज़ क्या है, कि आपके पास मंथली ट्रैफिक 50,000, कम से कम 50,000 है,
फिर लाख तक है, फिर 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या 2.5 लाख से भी ऊपर की आपकी जो है वो मंथली ट्रैफिक है। तो आपकी मर्ज़ी है, जितनी आपके पास ट्रैफिक होगी आपकी वेबसाइट पे या पेज पे या ऐप पे या यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको उतना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने ट्रैफिक टाइप बतानी है, कैशबैक वाली ट्रैफिक है, या फिर आपकी जो वेबसाइट है वो प्राइस कंपैरिजन साइट है, तो उस हिसाब पे वो आपको लिंक देगा, या फिर कूपन इंजन है, या फिर कोई नेटवर्क है आपका जहाँ से आप जो है वो चीज़ों को प्रमोट करते हैं, या फिर आप इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं कि आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, फिर आपने उस पर अपना लिंक लगाना है। तो अगर तो आप इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आपके पास आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो आता है हमारा टैक्स और लीगल इन्फॉर्मेशन, आपकी टैक्स आईडी। अगर तो आप टैक्स पेयर हैं आप यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो है ये स्टेरिक जिनके साथ लगा हुआ है, इसका मतलब है ये कंपलसरी है, मतलब आपको टैक्स पेयर होना पड़ेगा। अगर पहले नहीं है तो टैक्स पेयर, आपने टैक्स फाइल करना है और अपनी टैक्स आईडी जो है वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद अपने टैक्स की लीगल इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि आप जो वैट का जो परसेंटेज दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे 1 है 2 है जितनी भी है, वो आप यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे वैट की, और यहाँ पे आप बताएंगे कि वैट एप्लीकेबल आपके ऊपर है या नहीं है, जो आप टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर आपका वैट एप्लीकेबल है या नहीं है, यस या नो कर देंगे। अगर तो आप वैट दे रहे होंगे तो आप यस पे करेंगे, नहीं दे रहे तो नो करेंगे। जो परसेंट दे रहे होंगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, 0 भी आप कर सकते हैं अगर आप नहीं दे रहे। उसके बाद आपने बैंक की इंफॉर्मेशन डालनी है, अपने बैंक की इंफॉर्मेशन और बेनिफिशियरी का नेम, यहाँ पे जो आपके बैंक अकाउंट का नेम है ना, टाइटल है, वो लिखना है। उसके बाद बैंक का नेम लिखना है। उसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन में बैंक बेनिफिशियरी का फ़ोन नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर वहाँ पे बैंक की इंफॉर्मेशन में डला हुआ है। उसके बाद आपने कंट्री बतानी है। उसके बाद आपने एड्रेस बताना है। उसके बाद बैंक का एड्रेस बताना है, बैंक का अकाउंट नंबर बताना है। उसके बाद बैंक का IBAN नंबर आपने बताना है। उसके बाद आपने बैंक का ब्रांच कोड बताना है। उसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन, बैंक का जो है ना स्विफ्ट नंबर होता है, राउटिंग स्विफ्ट नंबर, ये आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं। जो भी आपका बैंक होगा, जौन सी भी उसकी ब्रांच होगी, उसका आप स्विफ्ट नंबर जो है वो गूगल करेंगे तो गूगल आपको बता देगा। उसके बाद आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन में बैंक अकाउंट कंट्री, के बैंक के अकाउंट की आपकी कंट्री कौन सी है वो बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आप इनकी टर्म एंड कंडीशन से एग्री हैं या नहीं, यस या नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सबमिट फॉर्म कर देंगे। उसके बाद आपको आपकी ईमेल के थ्रू जो है क्यूरी आ जाएगी कि आप एफिलिएट प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं है। लाजमी बात है आप अहल हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगी कि आपने कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन सी कैटेगरीज़ के लिंक्स जो हैं वो लेने हैं, वो आप वहाँ से लिंक कॉपी करेंगे और अपने ब्लॉग पोस्ट पे या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आप लिंक लगाएंगे, या फिर आप आपका कोई व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आपके पास ऑडियंस है तो आप अपने व्हाट्सएप पे वो लगाएंगे। नहीं तो अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उस पर वो लिंक लगाएंगे। जितने लोग उससे बाई करेंगे वो वाली प्रोडक्ट, और जितना उसका कमीशन होगा वो आपको ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब यह है कि आपके थ्रू जितने लोग बाइंग कर रहे हैं उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। अब एक बात यह है ना कि जहन में आती है कि अब लोग जो है वो अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए देखते हैं कि यार कोई फेमस बंदा, कोई एक्टर हो, मशहूर एक्टर हो, तो हम उससे जो है वो अपने बिज़नेस का ऐड बनवा लें तो मशहूरी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एफिलिएट प्रोग्राम भी यही होता है कि आप देखते हैं कि वो बंदे जो मशहूर हैं, जिनके पास ऑडियंस है, वो अपने जो ऑडियंस नेटवर्क होता है ना उसके ऊपर वो लिंक लगाते हैं। उस लिंक से अब एतमाद लोगों का एक्टर पे है, या फिर वो जो अपना लिंक लगा रहा है उस पे लोगों का एतमाद है। लोग कहते हैं यार ये इस चीज़ को रिकमेंड कर रहा है तो ये अच्छी चीज़ होगी, इसको बाय करना चाहिए। अब जितने लोग उस लिंक से बाय करेंगे वो उसको जो है उसका प्रॉफिट जाएगा। तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, एक और बात कि आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि किन किन जो है वो टॉपिक्स पे आपको कोई इशू आ रहे हैं, वो आप डिस्कस कीजिएगा नीचे कमेंट्स में। मैं उन पे भी वीडियोस लाजमी बनाऊंगा और आपके जितने भी इश्यूज़ होंगे उनको रिजॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।